ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस वीडियो में पंडित जी बता रहे हैं अमावस्या की रात में 2 चम्मच दूध शिवलिंग पर डाल देना और पैसों की कभी कमी नहीं होगी। चलो देखते हैं पंडित जी इस वीडियो में क्या बताएंगे और हमें कैसे करना है। श्री शिवाय नमस्ते। महाराज, एक बेल का फल लीजिए। क्या लेना है? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो। उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है, उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको के अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले आप उस सुन रहे बेल हैं फल में गुरुदेव को, और गुरुदेव कथा के माध्यम से अमावस्या के महा उपाय के बारे में बता रहे हैं। चलिए उन्हीं के मुख से सुनते हैं विस्तार से। जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे तक खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाग दीजिए। महाराज, केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है, शिव महापुराण की कथा करेंगे। मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर पे लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ, उतना की उतना ही कैटरीना है, उतना ही उतना अपना भरा हुआ, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है, उतने की उतना ही। बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करा करो महाराज। बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोष कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हो। उसको पानी में गलाइए, आधा घंटा पानी में, जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे, तो सुबह स्नान कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा सा गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए। महाराज, उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए। उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगा, वो स्वस्थ होगा। औषधि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो अमावस्या तिथि के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। तो अमावस्या के उपाय करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं, शिव जी भी वरदान देते हैं। अमावस्या तिथि के जो कि शनिदेव को समर्पित है, तो उनकी पीड़ा शांत होती है। चलिए गुरुदेव के मुख से सुनते हैं। आगे की कथा में गुरुदेव
अमावस्या तिथि के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय के बारे में बतलाने जा रहे हैं। चलिए उन्हीं के मुख से सुनते हैं और इनको अमल करते हैं। अमावस्या के दिन तो बेलपत्री, दोनों में पीला चंदन, बीच में लाल चंदन, और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है उस अशोक वाली सुंदरी वाली जगह पर डंडी का भाग जहां से पानी बहता है वहां लाल चंदन का भाग नीचे की ओर शिवलिंग से टच करता हुआ लाल चंदन का भाग और दोनों चंदन पीले चंदन के भाग बेलपत्री के उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर मन कामना से शरीर में अगर कोई रोग हो गया जिससे चमड़ी सफेद पड़ रही हो या काया कोई जगह जगह पर खाज हो गया या कोई सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई है तो शिव जी पर उस जल को समर्पित कर कर उस बेलपत्री का जो पानी है वो लेकर आए, शरीर में उस स्थान पर लगाना प्रारंभ करें। धीरे धीरे लगभग 15 से 20 दिन तक अगर क्रम करा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप किया, ये निश्चित है काया अपने रूप में आना प्रारंभ हो जाती है, निश्चित। पर प्रयास करना सोमसूत्र वाला स्थान है, उच्चारण एक ही करना है आपको उस समय पर जल चढ़ाते समय, षडाक्षर मंत्र का उच्चारण। ध्यान दीजिएगा जरा, लीवर, किडनी, कैंसर, सोराइसिस, चर्म रोग, जितनी भी बीमारियां होती हैं बड़ी पेट से, किडनी लीवर से जुड़ी हुई, उसमें जब आप शंकर भगवान को जल चढ़ाएं, जब शिव जी को आप जल चढ़ाएं और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाकर अगर वो जल थोड़ा सा लेकर आकर आचमन कर रहे हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर आचमन कर रहे हो तो ये निश्चित है अगर डायलिसिस भी चल रहा होगा तो धीरे धीरे बंद हो जाएगा और किडनी लीवर काम करना प्रारंभ कर देंगे। जब कभी पेट में बहुत तेज एकदम दर्द उठ जाए, बहुत दर्द उठ जाए, और आगे की कथा में गुरुदेव कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग भी बता रहे हैं, कुछ ज्योतिषीय उपाय भी बता रहे हैं। तो चलिए उन्हीं के मुख से सुनते हैं। स्वास्थ्य किसी भी तरह का दर्द और आपको लग रहा है कि बहुत दर्द उठ गया, महाराज एक पात्र में जल लीजिए, जल लेकर अपने घर के अंदर कहीं पर भी मटका होता हो, हंडा होता हो, रसोई घर में कहीं ना कहीं तो पानी रखते हो। ऐसा कोई रसोई घर ही नहीं होगा जिसके घर में कहीं ना कहीं पानी नहीं हो। अगर पानी नहीं होगा तो आरओ लगा होगा, वहां आरओ के पास भी खड़े हो सकते हो। पानी का कोई भी एक स्रोत, क्योंकि रसोई घर में जहां पर भी पानी होता है वहां हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का स्थान होता है। और हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज पितर भगवान शिव के कृपा पात्र हैं, तो वहां खड़े होकर उस जल को आधा गिलास, एक कटोरी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बार भी अगर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को शिवजी का स्मरण कर कर उस व्यक्ति को पिला दिया जाए जिसके पेट में दर्द हो रहा हो। लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे और धीरे 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 दर्द समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण हम कई बार करते हैं कि शिव मंदिर में भी जाओ और अगर परिवार में अगर किसी को रोग है और उसके लिए अगर आप जल चढ़ा रहे हो तो कुंदकेश्वर का नाम लेकर चढ़ाओ, तो जल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर समझो। खाली ना जाता कोई, खाली ना जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसार, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसार। तो आप देख रहे हैं पंडित जी को, उनके कथा के माध्यम से बहुत सारी जानकारी अभी तक आपको मिली। अमावस्या तिथि के दिन कुछ महाप्रयोग किए जाते हैं, चलिए उन्हीं के मुख से सुनते हैं। महाराज एक बेल का फल लीजिए, क्या लेना है? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो, उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको के अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले
उस बेल फल में जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको कालसर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे तक खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है, शिव महापुराण की कथा करेंगे, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ उतना की उतना ही कैटरीना है, उतना ही उतना अपना भरा हुआ, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है, उतने की उतना ही। बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, आप तो सुन रहे हैं गुरुदेव को, और गुरुदेव अपनी कथा के माध्यम से कुछ महा उपायों के बारे में बता रहे हैं जो पूरी तरह से ज्योतिष पर आधारित है। चलिए उन्हीं के मुख से सुनते हैं आगे के कथा। करा करो महाराज, बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोष की प्रदोष, कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हो, उसको पानी में गलाइए। आधा घंटा पानी में, जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे, तो सुबह स्नान कर कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा से गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए। महाराज उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए। उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगी, वो स्वस्थ हो औषधि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसी वीडियो हमेशा आपको मिलती रहेगी।